एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम था केवट। गांव में रहता था, केवट उसका नाम था। कुछ लोग वृंदावन, जब वो वृंदावन गए तो एक व्यक्ति किसी भी दुकान पे आसपास से गुजरता तो लोग उसको कहते जज साहब राधे राधे, जज साहब राम राम, जज साहब राधे राधे। एक व्यक्ति जो एक सप्ताह से घूम रहा था, उसने कहा, दुकानदार से पूछा कि आप सब इसको जज साहब कहते हैं, क्या इसका नाम जज साहब है या मामला क्या है? क्या मामला, इसका नाम जज साहब है? कई बार घर में रख देते हैं, कप्तान रख दिया, जज रख दिया, जज साहब इसका नाम है, ये क्या करते हैं? और बोले कि मैंने कई बार देखा, ये मंदिर के बाहर जाते हैं और बाहर से प्रणाम करते हैं, मंदिर के अंदर भी नहीं जाते, मामला क्या? उस दुकानदार ने कहा कि आज से 20 साल पहले एक जज थे, किसी लोक अदालत में जज थे, और उसी वहां पर एक केवट नाम का गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसकी एक बिटिया एक बेटा था। और वो यहीं पर गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। अब केवट का हिसाब किताब पूरा सूरा था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटी शादी के लायक हो गई है तो इसकी शादी कर लेते हैं, पड़ोस के गांव में सेठ रहता है, उससे पैसा ले लेते हैं और इसकी शादी करते हैं। बच्चों ने भी कहा, दोनों बेटों ने कहा कि ठीक है, हम बहन की शादी करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सेठ का कर्जा चुका देंगे। बात तैयार हो गई, वो गए उस सेठ के पास, शादी के लिए पैसा लिया, लिखा पड़ी हुई, ब्याज वगैरह सब तय हुआ और वो बेटी की शादी कर दी। अब जब बेटी की शादी कर दी तो केवट बिल्कुल फ्री हो गया। केवट सारा समय जो रघुनाथ जी का मंदिर गांव में था उसमें व्यतीत करने लगा। सुबह दिन रात शाम रात को वहीं सोने लग गया। हर टाइम बस भगवान रघुनाथ जी के चरणों में अपना प्रणाम करना, उनको खिलाना, उनको भोग लगवाना। पंडित जी तो जो करते करते थे साथ में मदद करते। तो 24 घंटे कोई भी उससे पूछता, उसका नाम कैसे गांव में भोला क्या क्या बुलाते थे कि भोला बाबू कहाँ जा रहे थे? रघुनाथ जी को। भोला बाबू तुमने ये देखा कहते रघुनाथ जी जाने, बोला ये किया है, बोला रघुनाथ जी जाने। कोई कुछ कहता, सिर्फ एक ही शब्द कि रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी करेंगे, रघुनाथ जी ने ऐसा किया, रघुनाथ जी ने वैसा किया, एक ही। अब उन बच्चों ने पैसा कमाया, अपने पिता से कहा कि पिताजी हमने पैसा कमा लिया, सेठ का पैसा वापिस कराइए। सेठ वो केवट पैसा लिया, सेठ के पास गया, बोला कि मेरी बिटिया की शादी हो गई, हम लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, आपका ब्याज बढ़ते के अनुसार मेरे बच्चों ने तय कर दिया कि इतना पैसा तुम्हारा देना, आप पैसा गिन लीजिए और मुझे रसीद दे दीजिए। मेरे बच्चों ने कहा कि ठीक। सेठ जी ने रसीद बनाई, सब ब्याज बट्टा लिया, जो भी पैसा उनके बेटों ने बना के दिया लिया, पूरे पैसे और रसीद दे दी। सेठ ने रसीद बनाई, सेठ का दिमाग खराब हो गया क्योंकि सेठ ने रसीद दी थी, चलो पढ़ लो, बोला इसको, बोला जी मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं। अब सेठ ने उसको कहा कि केवट एक काम करो, बाहर से पानी लेके आओ, और कहा कि ये अनपढ़ है, उसको रसीद कोई और बना के दे दिया। उस रसीद को पीछे अलमारी में 36 नंबर की, जैसे उसने कोई डायरी निकाली, 36 नंबर की डायरी पीछे और उसको एक फर्जी रसीद बना के दे दी और वो रसीद लेके चला गया, जाके भगवान के चरणों में रख दी रघुनाथ जी के कि ये अपनी बेटी की शादी कर लिया, आज ब्याज बट्टा उतर गया, ये रसीद आपके चरणों में। अब कुछ समय के बाद एक सम्मन आया, अदालत में केस गया। ये केस उसी अदालत में गया, उस जज की जो जज वृंदावन में, अयोध्या वृंदावन में घूम रहा था, तो वहां पहुंचा, सेठ पहुंचा और केवट पहुंचा। केवट से पूछा जज ने कि सेठ जी ने तुम पे ये मुकदमा किया है कि तुमने पैसा लिया बेटे की शादी के लिए, पैसा वापस किया। उसने कहा जनाब मैंने पैसा वापस किया और बिल्कुल पैसा वापस किया है मैंने। इन्होंने मुझे रसीद दी है, ये रसीद देखी, उन्होंने रसीद पढ़ी, बोले ये रसीद तो नहीं है, इसमें तो फल फ्रूट सब्जियों के नाम लिखते हैं, कोई रसीद। तो बोले कि एक बात बताओ केवट, जब तुम ईमानदारी से इतना कह रहे तो मैंने सेठ को पैसा दिया, जिस समय तुमने पैसा दिया क्या सेठ और तुम्हारे अलावा कोई था क्या? बोला हाँ जी रघुनाथ जी थे। जज ने कहा रघुनाथ के नाम का सम्मान काटा और गांव में थे। अब इत्तेफाक से पूरे गांव के अंदर कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं था। जो चपरासी गया, रघुनाथ नाम के आदमी को खोज रहा है कि रघुनाथ जी पूरे गांव में पता लगा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं। अब सेठ
वो ढूंढने के बाद उसने एक से बोला रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो कोई गाँव में, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचा, पुजारी थे, बोले भैया अंग वपड़ा ये पकड़ो अपना सम्मान और ये देखो। पंडित जी ने साइन के देखा कि ऐसे ऐसे बोला था, केवट के नाम ऐसे ऐसे। केवट को बुलाया, बोला केवट ये तुमने क्या किया? बोला तुमने ऐसा क्यों किया? बोला जी मुझे क्या मालूम, मैंने तो यही कहा कि रघुनाथ जी थे उससे, और मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तो रघुनाथ जी के चरणों में रखे। मंदिर में पुजारी हो गया, कहने लगा रघुनाथ जी आज तक बहुत दुनिया आई, बहुत चाहने वाले आए, बहुत श्रद्धालु आए। किसी ने तुम्हारे लिए पायल भेजी, किसी ने लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भेजी, किसी ने 56 भोग भेजे, किसी ने नाना प्रकार के वस्त्र भेजे, आभूषण भेजे, लेकिन प्रभु आज तेरे किसी चाहने वाले ने सम्मान पहली बार कोर्ट से भेजा और वो उसके चरणों में रख दिया। अगले दिन की तिथि थी, जज ने दोबारा बुला रखा था कि आपको रघुनाथ को हाजिर होना है, उसको भी बुला रखा था केवट को। और अब सुबह सुबह उसको रात को कहा कि सुबह सुबह तुम पहली गाड़ी में चले, सुबह सुबह तुम पहली गाड़ी में चले जाना और भगवान कृपा करेंगे रघुनाथ जी, तुम जाना। सुबह सुबह अपना जो केवट था वो अपना चला गया। और सुबह सुबह जो मंदिर 6 बजे खुलता था, 4 बजे ही मंदिर पुजारी ने खोल दिया। मंदिर 4 बजे खोल के भोग लगा दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिया भगवान को। बोला कि भगवान आज तुमको शहर जाना है, पहले जब तुम यहाँ रहते थे तो वस्त्र कैसे भी होते थे पहना जाता, लेकिन आज तुमको शहर और भोला तुमसे बहुत आज उसकी तुझको लाज रखनी है, हर कीमत पे तुमको शहर जाना। फटाफट भगवान को भोजन कराया, भोजन प्रसादी खिलाकर भगवान को कहा कि भगवान आज मैं जल्दी ही कपाट बंद कर देता हूं, आप यहाँ रहे ना रहे, लेकिन जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमसे इतना प्यार करता है, उस भगत के लिए आज तुमको जाना है। मंदिर के कपाट 6:30 बजे ही बंद कर दिए। अब वहां पे अदालत के अंदर जज ने कहा कि रघुनाथ को बुलाया जाए। जवाब दरबान होता, उसने कहा रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। इतने में क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, इसके हाथ में लाठी, कमर झुकी हुई है, गले में तुलसी की माला है, फटी हुई धोती पहनी हुई है और कहने लगा कि मैं रघुनाथ रघुनाथ कहता हुआ पहुंच। अब जज ने पूछा तुम्हारा नाम? कहने लगा जी मेरा नाम रघुनाथ। बोले कि केवट कह रहा है कि जिस समय तुमने पैसा दिया केवट ने तो तुम वहां पे? बोला जनाब मैं बिल्कुल यहाँ पर मैं था, मेरे सामने केवट ने पैसा दिया, ब्याज बट्टा हुआ और इसने पानी मंगवाया। पानी केवट जब लेने गया तो इसके मन में, सेठ के मन में पाप आया। जो रसीद थी 36 नंबर फाइल में लगी पड़ी है, कमरे के अंदर 36 नंबर की फाइल मंगवा ली जाए और देख ली जाए। पुलिस को भेजा गया, फाइल देखी गई, 36 नंबर की फाइल के अंदर रसीद लगी हुई थी, ला के दी गई। सेठ को अंदर कर दिया गया और केवट को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये बात देखी, जब जाकर अपने कमरे में बैठा तो सोचने लगा, चक्कर आ गए, दिमाग घूमने लगा कि मुझे आज इतने वर्ष हो गए, इतने केस आए, लेकिन ऐसा केस तो मेरे जीवन में पहली बार। उसने दरबान से कहा कि तुम जाओ और केवट को बुला के लाओ, और वो जो रघुनाथ नाम का व्यक्ति था वो अगर यहीं पर होगा कोर्ट में उसको लेके आओ। लेकिन रघुनाथ नाम के व्यक्ति को तो मिलना था, लेकिन उसको केवट को लाया गया। जज ने कहा कि तुम्हारा नाम? बोला जी केवट। कहाँ रहते हो? बोले फला गांव में रहता हूँ। बोले एक बात बताओ, जो व्यक्ति आपके साथ आया था जिसने गवाही दी वो कहाँ रहता है? बोले वो मेरे गाँव में रहता। कहाँ? तुम कहाँ रहते? बोले मैं भी उसी के गाँव में रहता। वो कहाँ रहता? बोले जी मंदिर में रहता। बोला दिल में रहते? उसकी पोशाक से तो ऐसा लगता नहीं था कि वो मंदिर बनवा सकता, कोई मंदिर का पुजारी भी नहीं लगता था। उसके पहनावे से तो मंदिर का पुजारी भी नहीं लगता था और बनवाने का तो खाता ही नहीं हो सकता। सच बताओ मामला क्या है? बोला जी ये वो है जो मंदिर में विराजमान है। जो मंदिर में विराजमान ये है। जब सोचने लगा, जब कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रहा। बोला यही तो एक समस्या, पढ़े लिखों को समझाना सबसे बड़ी समस्या है।
आज तक का पिछला इतिहास उठा लीजिए, भगवान को किसी पढ़े लिखे ने कभी नहीं पाया, भगवान को किसी ने नहीं पाया, तो अनपढ़ व्यक्ति ने ही भगवान को पाया, चाहे वो मीरा थी, चाहे वो सूरदास था, चाहे वो कालिदास था। अगर भगवान को किसी ने पाया तो अनपढ़ व्यक्ति ने पाया। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो तर्क वितर्क करने लग जाता है, अनपढ़ व्यक्ति तो विश्वास ही करता है और कोई काम नहीं करता। अब जज का दिमाग खराब, जज ने कहा कि तुम जाओ। जज ने केवट को भेज दिया और रोता रोता घर आ गया। घर आया तो धर्मपत्नी पूछने लगी कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोला कुछ नहीं। बोला रो क्यों रहे हो? उसने अपने परिवार वालों को बुलाया कि आज जज साहब रुक नहीं रहे, रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। सबको बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया, सबने प्रेशर डाला कि जज साहब बताओ मामला क्या है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? तो जज साहब कहने लगे, बहुत आंखें भर गई आंसुओं से, कहने लगे शेष गणेश और महेश जिनके ध्यान में आते रहे। तो उसके घर वाले कहने लगे अच्छी बात है, ये तो शेष में गणेश जिनके ध्यान में प्रभु आते, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बोले कि आज भगवान मेरी कोर्ट में आए, अदालत है मेरी, अदालत में मेरे सामने खड़े हुए प्रभु। बोले फिर परेशान क्यों? तो अच्छी बात है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जितने वर्षों तपस्या करते उन्हें प्रभु नहीं मिलते और तुम्हें प्रभु मिल गए, तुम्हें उनके दर्शन हो गए और तुम रो रहे हो, मामला क्या है? तो फिर से कहने लगा जज, शेष गणेश और महेश जिनके ध्यान में आते रहे, आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बन जाते रहे। आज मेरी अदालत के अंदर केवट के गवाह बनकर भगवान आए, जिसकी अदालत में एक दिन हम सबको जाना है, हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर हमने उनके सामने खड़ा होना है, जिसकी अदालत में आज वो स्वयं रघुनाथ, स्वयं जगदीश मेरे सामने खड़े हो गए और अदालत में मेरे सामने खड़े होकर मुझे जनाब जनाब कह के पुकार रहे हैं। इसी बात का मुझे रोना आ रहा है, इसी बात का मुझे रोना आ रहा है, जिसकी अदालत में मुझे तुम सबको खड़ा होना है और वो मेरी अदालत में खड़े होकर मुझे गवाही दे रहे और मुझे कह रहे हैं जनाब जनाब जनाब। इससे ज्यादा मेरे लिए और रोने की बात हो भी क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे जज बनकर बैठा रहा, जगदीश मेरे को समझाने का काम करे, मुझे अपनी गवाही दे रहे, इससे बुरा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आने के बाद भी कोई काम नहीं करना। वो जाते घूमते प्रभु का नाम लेते, राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते, जगदीश जगदीश करते, लेकिन किसी मंदिर के अंदर नहीं जाते, मंदिर की चौखट पर ही अपना सर रखकर उल्टा हो जाते। लोग पूछते थे कि आप क्यों नहीं भगवान के मंदिर तक जाते, भगवान के दर्शन क्यों नहीं करते? आप बाहर से ही अपने माथा टेक के उसकी चौखट को चूम के वापस हो जाते। बोला किस दिल से उसके सामने जाऊं, किस नजर से मैं उस प्रभु के सामने जाऊं जिसको मैंने अपने सामने खड़ा रखा, उसको अपना चेहरा दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, उस प्रभु को मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। इसलिए जब तक जीवित रहूंगा उसकी चौखट पे तो सर रखूंगा, लेकिन उसको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुझे अपने आप में इतनी ग्लैनी महसूस होती है। लीलाज बचाने वाले की तो ये है कि आपकी श्रद्धा और भाव होना चाहिए। मूर्ति पत्थर की होती है, गीता कागज की होती है, भाव वाले के बेड़े पार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये सब कुछ मुझे मेरे पिताजी से और मेरी माँ से मिला। मेरी माँ के लिए मैं जितना कहूँ उतना थोड़ा है। हमारे परिवार में सब अगर पूजा पाठ किसी ने सिखाया तो ये मेरी माँ ने सिखाया, मेरी माँ ने। और ये भी आपको होता हूँ, मैं बच्चों के बिना तो रह सकता हूँ 2 दिन, मेरी माँ ना मिले तो सबसे ज्यादा उदास मैं अपनी माँ को ही होता हूँ। और मेरी माँ की वजह से ये सब मतलब कि है। और मैं तो परम पिता परमात्मा से यही कहता हूँ, मेरे को जितने भी जन्म मिले मेरी माँ की यही को जिससे मुझे जन्म मिला, इतना मैं कहता हूँ। मुझे जो मिला मेरे माँ बाप ने। आज जिस पद पर प्रतिष्ठा पे हूँ, या तो ये जन्म देने वाली माँ है या वो जगत की माँ है जिसने इतना कुछ हमारे को दिया, उसका जितना आभार व्यक्त करूँ, उसका जितना आभार व्यक्त करूँ।
मैं पुनः आप सबसे कहता हूँ, बच्चों में संस्कार डालिए, बच्चों को लेके जाइए। 2 पैसे 1 पैसे कुछ तो आएगा, और उस प्रभु पे विश्वास करके कोई भी काम करें, उस प्रभु पे विश्वास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर भी मैं से बोलने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो